हेलो वीवर्स। आज की यह कहानी एक दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी है। यह कहानी है उस परिवार की जिसने हमेशा दूसरों की मदद की, लेकिन बदले में इसकी कीमत उन्हें अपने बच्चों की जान गंवा कर देनी पड़ी। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये कहानी शुरू होती है फ़िलीपाइंस देश से। फ़िलीपाइंस के कटौबाटो इलाके में एक परिवार रहा करता था, मैकवार्ड परिवार। मैकवार्ड परिवार में कुल 4 सदस्य थे। पिता क्रूज़ मैकवार्ड, उनकी पत्नी लोवेला मैकवार्ड और उनके 2 बच्चे, बेटी ग्वेन जो कि 18 साल की थी और बेटा लुइस जो कि 16 साल। मैकवार्ड परिवार बहुत ही खुशहाल और दयालु किस्म का परिवार था। वो हमेशा दूसरों की मदद करते थे। वो बहुत दान पुण्य भी किया करते थे। पिता क्रूज़ जो कि पेशे से एक टीचर और माँ लोवेला जो कि स्कूल में एक प्रिंसिपल थी, उनका हमेशा से ये स्वभाव रहा था कि वो हमेशा ज़रूरतमंद बच्चों की मदद किया करते थे, चाहे ये मदद पैसों को लेके हो चाहे किसी भी तरह से हो। उनके बच्चे भी अभी पढ़ ही रहे थे। दोनों ही बच्चे पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे और वो अपने स्कूल कॉलेजेस में काफ़ी पॉपुलर भी थे। अपने माँ बाप की तरह ही ग्वेन और लुइस भी हमेशा दूसरों की मदद किया करते थे। वो लोग हर साल चर्च में काफ़ी डोनेशंस दिया करते थे ताकि ये डोनेशंस किसी की मदद के लिए यूज़ हो सके। मैकवार्ड परिवार खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी काट रहे थे जाते हैं। तो इसी दौरान एक बार मैकवार्ड परिवार अपने एक रिश्तेदार के घर जाते हैं। इस रिश्तेदार के घर पे एक लड़की रह रही थी जिसका नाम था जेनिस। ये जेनिस उन रिश्तेदारों की लड़की नहीं, ये जेनिस उनके घर पे बस कुछ ही समय के लिए रहने आई। तो उनके रिश्तेदारों ने उस लड़की के बारे में बताया कि ये एक अनाथ बच्ची है। इसके माँ बाप बहुत ही गरीब थे और अब इसके माँ बाप के गुजर जाने के बाद उसके पास रहने के लिए और कोई जगह नहीं थी, इसीलिए उन्होंने अपने घर में उसे पनाह दे दी। ये कहानी सुनकर मैकवार्ड परिवार को उसके लिए बहुत बुरा लगा। तो इसी दौरान जब वो इस परिवार के घर में रह रहे थे तो मैकवार्ड परिवार की बेटी ग्वेन मैकवार्ड की जेनिस से बहुत गहरी दोस्ती हो गई। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी कि वो हमेशा साथ में ही रहने लगी, साथ में ही टिकटॉक वीडियोज़ भी बनाने लगी। और एक दिन ग्वेन मैकवार्ड ने अपने माँ बाप को कहा कि वो जेनिस को अडॉप्ट कर लें। ग्वेन के माँ बाप को भी ये सुझाव काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि एक तो वो पहले से ही लोगों की मदद करने में काफ़ी तत्पर रहा करते थे और दूसरा ये कि वो भी जेनिस की कहानी जानते थे। हाँ, तो उन्हें भी उस पर दया आ गई और उन्होंने सोचा कि उनकी बेटी ने जो फ़ैसला लिया है ये सही ही होगा। और आखिरकार जुलाई 2021 में वो जेनिस को अडॉप्ट कर लेते हैं। तो अब मैकवार्ड परिवार में कुल 5 सदस्य हो गए, क्रूज़ मैकवार्ड और लोवेला मैकवार्ड और उनके 3 बच्चे। जेनिस को सभी बहुत पसंद करते थे। उनके बेटे लुइस ने तो अपना कमरा तक जेनिस को दे दिया था और ख़ुद लिविंग रूम में शिफ्ट हो गया था। उनके माँ बाप भी उनके बीच में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं रखते थे। वो जो भी चीज़ लेके आते सब में बराबर बांटते। जितनी सहूलतें उन्होंने अपने बच्चों को दी थी उतनी ही सहूलतें उन्होंने जेनिस को भी देनी शुरू कर दी, यहाँ तक कि उन्होंने जेनिस को एक स्कूल में एडमिशन तक दिलवा दिया था। अब देखने से तो मैकवार्ड परिवार लग रहा था कि बहुत ही खुशहाल परिवार हो गया है। माँ बाप हैं, 3 बच्चे हैं, सब खुशी खुशी आपस में रहते हैं। जल्द ही इनकी खुशियों को किसी की नज़र लगने वाली थी और ये नज़र ऐसी लगती है कि देखते ही देखते पूरा का पूरा मैकवार्ड परिवार तबाह हो जाता है। ये दिन था 10 दिसंबर 2021। क्रूज़ मैकवार्ड अपने स्कूल में ही काम कर रहे थे कि दोपहर के तकरीबन 2-3 बजे उनके पड़ोसियों का फ़ोन आता है कि उनके घर पे कोई अनजान व्यक्ति घुस आए हैं और उनके घर से उनके बच्चों की चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही हैं। क्रूज़ मैकवार्ड सहम जाते हैं और तुरंत अपने घर के लिए निकल जाते हैं। 10-15 मिनट के अंदर ही वो अपने घर पहुंच जाते हैं, लेकिन बाहर का दरवाज़ा अंदर से बंद था, तो इसीलिए वो पीछे के दरवाजे से जाते हैं। थोड़ा धक्का मुक्की करने पर पीछे का दरवाज़ा खुल जाता है। अब जैसे ही वो अंदर जाते हैं तो उन्हें उनके बच्चे दिखाई नहीं देते। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला कर उन्हें ढूंढने लगते हैं। जैसे ही वो थोड़ा आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि पूरा फर्श खून से सना पड़ा था। ये देखकर उनका दिल बैठ जाता है। वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि ज़मीन पर उनके दोनों बच्चे ग्वेन मैकवार्ड और लुइस मैकवार्ड शुद्ध हालत में पड़े हुए थे। वो खून से लथपथ थे, उनकी सांसें रुक चुकी थी, वो दम तोड़ चुके थे। ये देखकर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और वो वहीं गिर जाते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में वो खुद को संभालते हैं और अपनी बेटी जेनिस को ढूंढना शुरू करते हैं। वो जेनिस को ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें देते हैं, लेकिन जेनिस का कोई अता पता नहीं था। इतने में ही बाथरूम से किसी के चल के आने की आवाज़ आती है। ये जेनिस थी। जेनिस अभी बाथरूम से नहाकर आई थी और उसके बाल अभी भी गीले थे। ये देखकर वो थोड़े हैरान हो जाते हैं और जेनिस अपने पिता को देखकर कहती है, पापा आप घर आ गए।
ये बात उन्हें थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि जेनिस ने आज तक उन्हें कभी भी पापा नहीं कहा था, वो अभी भी उन्हें अंकल कह के ही बुलाती थी। लेकिन खैर, इन सब चीज़ों को सोचने के लिए भी उनके पास वक्त नहीं था। उनका संसार उजड़ चुका था, उनके दोनों बच्चे इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। जल्द ही इस बात की खबर पुलिस को दे दी जाती है। पुलिस मौके पर पहुंचती है, लाशों को वहां से उठाती है, सबूत इकट्ठा करती है। अब इस घटना की इकलौती विटनेस जेनिस ही थी, तो पुलिस उससे भी चाहती थी कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या है। तो जेनिस ये बताती है कि जब वो तीनों घर पर थे तो घर में 3 चोर घुस आते हैं। वो तीनों चोर घर में से ही एक हथौड़ा और एक बेसबॉल का बैट उठाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। जेनिस घबरा जाती है और किसी न किसी तरह भागकर खुद को अपने कमरे में लॉक कर लेती है। लेकिन वो कमरे के दरवाजे के नीचे से देखती है कि वो बहुत ही बेरहमी से पहले उसके भाई लुइस और फिर उसकी बहन ग्वेन को मौत के घाट उतार देते हैं। पुलिस को भी उस पर बहुत दया आती है कि उस बेचारी बच्ची ने अपनी आंखों के सामने अपने भाई बहन को दम तोड़ते हुए देखा था। पुलिस अपना काम करके वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ तक तो ये एक नॉर्मल कहानी लग रही थी, लेकिन असल बात कुछ और ही थी। सोशल मीडिया पर यह खबर आग पकड़ ली। पूरा का पूरा सोशल मीडिया इस घटना का जिम्मेदार मैकवार्ड परिवार की गोद ली गई बेटी जेनिस को बता रहा था। लेकिन आखिर इसके पीछे कारण क्या था? इस बात को जानने के लिए वो जेनिस का फेसबुक अकाउंट चेक करते हैं, तो उन्हें ये पता चलता है कि जिस दिन ये घटना हुई उस दिन और उस वक्त जेनिस ने अपने फेसबुक अकाउंट पर एक पोस्ट किया था। ये पोस्ट काफ़ी अजीब था। उसने इस पोस्ट में लिखा था, हमारे घर पर कुछ चोर घुस आए हैं, वो हमें मार डालेंगे, कोई हमारी हेल्प करो प्लीज़। और इसके बाद उसने 2-3 सैड इमोजीज लगा रखे थे। पुलिस को ये चीज़ अजीब इसलिए लगती है क्योंकि अगर जेनिस के पास उसका फ़ोन था तो वो आसानी से पुलिस को या फिर अपने माँ बाप को फ़ोन करके इस बारे में बता सकती थी और शायद उसके भाई बहन की जान बच जाती। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय उसने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डालना बेहतर समझा, जिसे कि उसने इस घटना के बाद में डिलीट भी कर दिया था। पुलिस को उस पर शक हो जाता है, इसीलिए जेनिस के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान उन्हें पता चलता जेनिस को कुछ ही महीने पहले मैकवार्ड परिवार ने अडॉप्ट किया था, मैकवार्ड परिवार ने गोद लिया था। और उसके बाद से ही वैसे तो जेनिस उनके परिवार के साथ अच्छे से घुल मिल गई थी, लेकिन एक घटना हुई थी। कुछ महीने पहले जेनिस ने अपने माँ बाप के पर्स से कुछ पैसे चुरा लिए थे। हालांकि वो पकड़ी भी गई थी, लेकिन उसके माँ बाप ने उसे ये सोचकर माफ़ कर दिया था कि वो एक गरीब परिवार से आती है, वो एक अनाथ बच्ची है, शायद इस्तेमाल करने के लिए पैसे नहीं मिले होंगे, इसीलिए उसने चोरी की होगी। और उसके माँ बाप ने उसे माफ़ भी कर दिया था। लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। और इसके साथ ही पुलिस को ये भी पता चलता और लुइस को मारने के लिए जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे, एक हथौड़ा और एक बेसबॉल का बैट, और घर के ऐसी जगह पर पड़े थे जहाँ पर ऐसे ही कोई चोर आकर इन्हें उठा नहीं सकता था, क्योंकि ये दोनों ही घर के अलग अलग कोनों में पड़े हुए थे। और ये बेसबॉल बैट और हैमर कहाँ रखे हुए हैं, इसके बारे में घर के सिर्फ 3 ही लोग जानते थे, क्रूज मैकवार्ड, ग्वेन मैकवार्ड और जेनिस मैकवार्ड। अब पुलिस के कान खड़े हो जाते हैं। उनका शक अब जेनिस की तरफ और गहरा हुआ। उनका ये कहना था कि अगर वो 3 चोर चोरी करने के लिए वहाँ आए थे तो उन्होंने हत्या क्यों की, और अगर वो लोग हत्या करने के मकसद से वहाँ आए थे तो फिर उन्होंने सिर्फ 2 लोगों की हत्या क्यों की, जेनिस को ज़िंदा क्यों छोड़ दिया। चल ही रहा था कि इसी दौरान उस हथौड़े और बेसबॉल बैट के फिंगरप्रिंट्स के रिजल्ट्स आ जाते हैं, और जिस बात का पुलिस को शक था वही होता है। इस हथौड़े और बेसबॉल बैट पर जेनिस की उंगलियों के निशान मिलते हैं और जेनिस को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। इस कोई पेशेवर अपराधी तो थी नहीं, 17 साल की एक लड़की थी। वो ज़्यादा देर तक पुलिस को गुमराह नहीं कर पाती और आखिरकार अपना जुर्म कबूल कर लेती है। 10 दिसंबर को ये घटना हुई थी और इस घटना के ठीक 6 दिन बाद 16 दिसंबर को पुलिस जेनिस मैकवार्ड को अपने ही भाई बहन के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर लेती है। खुद सदमे में चले गए कि जिस बच्ची का भविष्य संवारने के लिए उन्होंने उसे गोद लिया था, जिस बच्ची पर तरस खाकर उन्होंने उसे गोद लिया था, आखिरकार उस बच्ची ने उनकी ही कोख सुनी कर दी। जब पुलिस उससे इस घटना को अंजाम देने का कारण पूछती है तो जो कारण वो बताती है वो बेहद ही वाहियात कारण था। वो ये कबूल करती है कि उसने ये सब जलन के चलते किया। वो हमेशा से चाहती थी कि उसका एक अपना परिवार हो, उसके माँ बाप हों, वो बहुत खुशहाल हों, वो जितने चाहे उतने पैसे खर्च करे, उसे कोई रोकने टोकने वाला ना हो। और जब वो इस परिवार में आती है तो वो देखती है कि उसके साथ साथ उसके माँ बाप
उसके 2 और भाई बहनों को भी उसी की तरह ट्रीट किया करते थे। ये बात उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वो शुरू से ही अकेली रहना चाहती थी। इसीलिए उसने सोचा कि अगर वो अपने दोनों भाई बहनों को ख़त्म कर देगी तो वो अपने माँ बाप की इकलौती बेटी बचेगी और वो अपना सारा प्यार सिर्फ उसी को देंगे। इसी बात के चलते वो ये सारा प्लान बनाती हैं। और जिस दिन घर पर उसके माँ बाप नहीं होते, पहले वो अपनी बहन ग्वेन मैकवार्ड को बेसबॉल बैट से मारकर बेहोश करती है और फिर एक के बाद एक ज़ोरदार हथौड़े के वार उसके सर पे करती हैं। इसके बाद वो अपने भाई लुइस मैकवार्ड के कमरे में जाती हैं और ठीक उसी तरह से उसकी भी हत्या कर देती है। समझ नहीं आता कि आखिर इस जैनिस के दिमाग में चल क्या रहा था। उसने अपनी एक जलन के चलते, उसने अपने एक लालच के चलते एक हंसता खिलता परिवार तबाह कर दिया। वो भाई बहन जो उसे इतना प्यार करते थे, उसने अपने हाथों से इतनी बेरहमी से उनका कत्ल कर दिया। ये थी कहानी मैकवार्ड परिवार की। उम्मीद है आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल की पिछली वीडियोस ज़रूर चेक कीजिएगा। फिर मिलेंगे।